मैंने एक वीडियो बनाया था टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन पर। तो सुशांत सिंह पटेल जी हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने एक बात लिखी है जिसको मैं इस आधार पर उत्तर दे रहा हूँ, उनको आधार बना करके कि समाज में, चूँकि उनके उत्तर से समझ में आ रहा है कि बहुत से लोगों को शायद ये चीज़ ना समझ में आई होगी। तो मेरा दूसरा वीडियो उस टॉपिक पर पार्ट 2 के रूप में इसलिए मुझे डालना पड़ रहा है कि यदि ना समझ में आई हो कुछ लोगों को तो वो भी समझ लें। इसमें सुशांत जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उन्होंने कमेंट किया, जिससे मुझे इस चीज़ का थोड़ा पता चला कि हाँ, एक वर्ग ऐसा भी हो सकता है जो इस चौपाई के आधार पर भी सोच सकता है। तो मैं उसका भी उत्तर दे देना चाहता हूँ। मैंने उस पहले बता दूं कि मैंने समय प्रबंधन वाले वीडियो में शार्टली बता दूं कि मैंने क्या कहा है। मैंने ये कहा है कि अगर आप तुरंत कहीं मोटरसाइकिल से तैयार होकर जाने वाले हैं तो आप रुक जाइए, 2 सेकंड सोचिए कि क्या मैं इस काम को आज के लिए टाल सकता हूँ। ध्यान रखना, मैं उस लौकिक कामों की बात कर रहा हूँ, टाल सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने सिलाई के लिए कहीं पर कपड़े दिए थे तो मैं उसे लेने जा रहा हूँ, आज 25 तारीख को मिलना था, ठीक है। तो क्या वो कपड़े पहन के आज ही मेरी सगाई है कि मुझे दूल्हा बनना है? नहीं ना। चलो ना, अगर नहीं है तो, अगर है तो भैया तो लाना ही पड़ेगा, तो काम ही है। नहीं है तो लिस्ट में नोट कर लो कि हाँ ये काम है, बैठ जाओ, दूसरे काम करो, घर में रहो, चिंतन करो, शांत रहो, घर में बैठे रहो। फिर एक तो काम आएगा शाम को, कहोगे जाके यार वहाँ जाना है, एक जगह पता करना है, तो उसमें भी सोच लो कि अगर आज पता ना करेंगे तो क्या बात हो जाएगी, उसको भी लिस्ट में नोट कर लो। तो ऐसे 2-3 दिन चलेगा, फिर चौथे दिन आएगा किसी काम से तुम निकले रहोगे। किसी काम से तुम्हें ये रहेगा कि यार आज मान लो तुम्हारी डेट है, मुकदमा लगा है भैया 26 तारीख है, तहसील जाना ही जाना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। तो अब डेट लगी है, वो थोड़ी ना आगे पीछे हो जाएगी, तो यानी कि जाना है, मस्ट। अब निकलो प्लानिंग के साथ। 3-4 दिन का जो तुमने डेट नोट कर रखा है, सामान नोट कर रखा है, ये लाना है वो लाना है, ऐसे किचन में अपना लिस्ट महिलाएं बना लें कि जब जो याद ना आए एक तो पेपर पेन हमेशा टांग के रखें, जो उस टाइम पे जब दिखे कि हल्दी नहीं तो उसको नोट कर लें। रोज़ 50 ग्राम हल्दी ले आना, ए जी वो ले आना, जीरा नहीं है ले आना, ये सब नाटक हर घर में चलता है, आपको पता है। तो लोगों को जहाँ एक बार भी देखो कोरोना काल में जो नहीं निकले तो किसका घर बच गया ना चलने से। भैया मैं इस दुख के साथ बता रहा हूँ कि अगर हम इस विचार को समझ लेंगे तो पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा, डेथ वैल्यू कम हो जाएगी, हम लोग जो लड़ भिड़ जाते हैं वो कम हो जाएगा। लेकिन समकालीन समय के एजुकेशन उतनी परिपक्व न होने के कारण सुशांत जी ये बात नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं, हम उनको समझाते हैं। सुशांत जी इसमें जो लिखा है कि काल करे, हाँ तो मैं वो बता चुका ना कि जब आप तहसील जाएंगे मुकदमे में तो लिस्ट अपनी लेते जाइए और लौटते समय वो कपड़ा भी उठा लाइए, पैंट शर्ट वाला। और जहाँ आप 2-3 दिन में 4-5 काम और करने वाले थे तो 1 घंटे में आपके सारे काम हो जाएंगे। आप 4 दिन 4 बार निकलने से बच गए, भारत का फ्यूल बचा, 50 लाख करोड़ से ऊपर का भारत ने जो विनिमय करना होगा तेल का वो 25 लाख करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर सारे लोग इस मिशन को समझ लें तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। आपको थोड़ा बैठना आ जाएगा, उस बैठोगे तो कुछ ज्ञान अर्जित करोगे, कुछ रहोगे घर में, नहीं तो उठाया तुरंत मोटरसाइकिल भाग गए। उस सोच के विपरीत मैंने वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको उसको समझना हो तो समझ सकता है। तो अब काल करे सो आज कर, काल आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुर करेगी कब। सुशांत जी ने कहा कि ऐसा करना चाहिए। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, जो इन्होंने कहा है कबीरदास जी ने। तो आपने लिखा है का महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। तो मिस्टर सुशांत जी ये उन्होंने साधना और तपस्या के संदर्भ में कहा था कि यदि तुम तीर्थ या सत्य या संत के दर्शन करने जा रहे हो या किसी तपस्या के लिए तुम विचार सोच रहे हो तो उसे कल में न टालो। ये ना सोचो कि नहीं यार मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा तब संन्यास लूँगा, बूढ़ा जाऊंगा तब धर्म की बात सुनूंगा। इस संबंध में कहा है क्योंकि उसमें पल में परलय हो रही, प्रतिपल हमारी श्वास क्रिया हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो उसमें हमें क्या करना है, ये करना है। ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक संबंध में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान दे दीजिए, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आध्यात्मिक संबंध में नहीं, लौकिक संबंध में दरअसल ये है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करते हो, अभी पड़े हैं बरसों। आप समझ गए। ये है समकालीन रूप से भौतिक सत्य, ये है आध्यात्मिक सत्य वो है। अच्छा हुआ आपकी वजह से मुझे एक टॉपिक मिला। धन्यवाद।